हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं सब? सब योग कर रहे होंगे, प्राणायाम कर रहे होंगे और अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रख रहे होंगे। और पढ़ाई भी आजकल जैसे ऑनलाइन चल रही है तो आप वो भी आप कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हम योग का सेशन है वो लेने वाले हैं। थोड़ा सा योग के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि जनरली जब पूछा जाता है बच्चों से कि योग क्या है तो वो ठीक से बता नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं योग एक एक्सरसाइज है या योग आसन है। तो आज हम थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी देते हैं कि वास्तव में योग है क्या। तो जैसे कि शब्द से ही आपको लग रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या जुड़ना। योग का मतलब है जोड़ना या जुड़ना। जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो योग कहलाता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, पदार्थ का हो, आत्मा का परमात्मा से हो। तो जो भी हम दो को जब जोड़ेंगे तो वो योग कहलाता है। यहाँ पर हम अपने आप को, यानी अपने आत्म रूप को अपने आप से जोड़ेंगे। हम लोग बहुत दूसरों के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं, चर्चा करते हैं उनके विषय में, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं इस संसार में, हमारा क्या उद्देश्य है जन्म लेने का, तो कई बार हम उसी को भूल जाते हैं। तो योग वास्तव में आसन, प्राणायाम और इन सब से बहुत ऊंची चीज़ है। एक समग्र चीज़ है ये। एक इसको कहा जाए तो एक योग एक जीवन जीने की एक कला का नाम है। महर्षि पतंजलि जो ऋषि हुए हैं हमारे, उन्होंने ही यह हम सबको एक तरह से एक हमारे लिए सांस्कृतिक एक विरासत है ये हम लोगों के लिए। और हमको स्वस्थ रखने के लिए सबसे कम से कम साधनों में, कम एनर्जी में और छोटी सी जगह में ही हम इसको भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो भी जैसे काम करते हैं, चाहे हमारा पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे बिजनेस व्यापार से संबंधित हो, चाहे घर के कामकाज से संबंधित हो, चाहे कोई भी शौक़ है हमें, अगर उसको पूरा करने से संबंधित हो, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है अपने आप को स्वस्थ रखने की। यदि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ शरीर है, तो उससे हम जो भी काम करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम खुद ही स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो हम और भी चीज़ों में हम असफल ही होते जाएंगे। तो कहा है ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि हम एक ही चीज़ को पहले साध लें, यानी अपने आप को हम साध लें। अपने आप के तन और मन मन पर जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं उनको यदि हम इन पर नियंत्रण स्थापित कर लें तो हम कुछ भी संभव है, हमें कुछ भी पाना संभव है। और जो महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है वो भी सबसे पहली परिभाषा यही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात हमारी जो मन की जो वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्ति है यानी स्वभाव है मन का, वो बहुत चंचल है। हम आज यहाँ हैं, थोड़ी देर में, पल भर में यहाँ, पल भर में कहीं और पहुँच जाते हैं। और कभी कभी तो हम शरीर से हैं यहाँ पर, लेकिन हम मन से कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और यही कारण होता है कि जो बच्चे अपने अध्ययन में वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम खूब पढ़ें, हम, ऐसी बात नहीं है। सबके मन में एक रहता है कि हम अपने आप को योग्य साबित कर पाएँ। लेकिन जो उनकी जो स्वभाव है, ये वास्तव में उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये एक मन का एक स्वभाव ही है कि ये चंचल है। इसको हमें कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये 1000 हाथियों को नियंत्रण करने के बराबर है। लेकिन यदि हम संभाल लेते हैं इस मन को, तो 1000 हाथियों की तरह बल भी इसके अंदर समाया हुआ है। आप देखिए, कोई भी कार्य है यदि हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मन में आता है कि हम को ये करना है, हमें आज वहाँ जाना है, हमें आज किसी कंपटीशन में भाग लेना है। ये विचार सबसे पहले हमारे मन में आता है। और जब मन में आता है तभी हमारी जो और क्रियाएं हैं हमारे उससे संबंधित, वो शुरू हो जाती हैं। तो हमें मन में ही, अगर हमें उत्साह नहीं है किसी काम के प्रति, हम निरुत्साहित हैं, हम बिल्कुल नीरस हैं, हम ढीले ढाले हैं, तो हम कोई भी जो कहने योग्य कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसको संभालने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और गीता में भी कहा है कि समत्वम योग उच्यते। अर्थात हमें जो भी हम बाहर देख रहे हैं संसार में, एक समभाव रखें। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको उसमें सफलता मिलेगी या असफलता। यदि कोई व्यापार करते हैं तो या तो उसमें हानि होगी या लाभ होगा।
कोई भी हम घर में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, दिन तो जन्म मृत्यु ये आप देखिए निरंतर प्रक्रिया चलने वाली है। कहीं कोई जन्मता है तो कहीं अचानक आप किसी के मरने की खबर सुनते हैं। तो ये जो योग है ये इसमें हमें समभाव में रहना सिखाता है। ना तो हम बहुत खुशी में फूले ना समाएं और ना ही हम यदि कोई कष्ट आ जाए हमारे ऊपर तो हम एकदम बिखर जाएं, हम परेशान हो जाएं, हम जो है अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो योग हमें समभाव सिखाता है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में होने वाले जो लाभ हानि है और जो मान अपमान है ना संसार में, और जो जन्म मृत्यु है, गर्मी सर्दी है, इन सब में हमें अपने आप को समभाव रखना है, समान भाव में रहना है। बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली तो हमें ये मन में रखना है कि हमें आगे मिलेगी। तो खेल है तो उसमें हार और जीत तो होती रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखिए जीवन जीना है हमें, तो ये सब चीज़ें हमारे निरंतर आएंगी। हम हमेशा पास ही होते रहें, हमेशा हम जो भी काम करें उसमें हमें हमेशा ही सफलता मिले ऐसा नहीं है। बहुत कुछ करते हैं, हम कहते हैं ना कि मेहनत बहुत करते हैं, सब कुछ करते हुए भी कभी कभी हमें वो जो इच्छित सफलता है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन हमें एक मन में अगर ये भाव है कि हमें इसमें अपने आप को नियंत्रण नहीं खोना है, जीतना है, जीत गए तो ये नहीं कि हम अपने आप में अकड़े अकड़े घूम रहे हैं, हमें किसी से बात नहीं करेंगे, अब हम आज तो ये हो गए, हम तो ये है, हम अलग है, यूनिक है। तो ना ऐसा रख के और ना ही हमें हतोत्साहित होके काम करना है। तो योग इस एक तरह से ये जीवन जीने की एक कला सिखाता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये वास्तव में यदि हम जान लें तो हमें योग का भी अर्थ समझ में आने लगेगा। हमारे अंदर कितनी संभावनाएं, हम कितना कुछ कर सकते हैं, ये हम अपने आप को जब जानेंगे हम तभी कर पाएंगे। तो जो आसन प्राणायाम जो हम करते हैं ये इस अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को काबू में पाने के लिए ही करते हैं। और जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने एक 8 अष्टांग योग के बारे में बताया है, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो या कह लीजिए कि वो 8 सीढ़ियां हैं जो हमें पार करनी होती हैं जब हमें कोई भी उद्देश्य स्थापित करते हैं। अंतिम लक्ष्य तक आने के लिए हमें ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, हमें सीढ़ी दर सीढ़ी हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो वही जो 8 सीढ़ियाँ हैं उन्होंने बताई हैं, उसमें सबसे पहले यम आता है, उसके बाद नियम है, फिर आसन है, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर जो समाधि। यानी अंतिम लक्ष्य हम जो भी रखें, अगर हमारा क्लास में फर्स्ट आने का लक्ष्य है, हमें आना है, हम इतने परसेंटेज हमें लाने हैं, तो अगर हमने अंतिम लक्ष्य ये रखा है यानी समाधि, तो हमारे ऋषि मुनियों का है कि वो हमें समाधि अपने आप में प्राप्त करनी है। ऐसी स्थिति आ जाए हमारी कि हमें फिर ये सब चीज़ें अनुभव ना हो, संसार की सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण का, तो ये उन लोगों की समाधिस्थ स्थिति होती है। लेकिन हम लोगों को तो जीवन जीना है, हमें तो जीवन जीने की एक कला हमें सीखनी है। तो और उसमें हमें निरंतर कोई ना कोई उद्देश्य हमारे सामने रहता है। आज एक उद्देश्य है तो कल दूसरा है। यदि आज कोई कंपटीशन में भाग लेने का उद्देश्य है तो कल अगले दिन हमें अगली बार हमें परसेंटेज भी अपने बढ़ाने का उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य तक आने के लिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी, हम एकदम से नहीं हो सकते कि हम आज ही सोचे मन में आए और हम डॉक्टर बन गए, नहीं। उसके लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे हमें सीढ़ी दर सीढ़ी पार करनी होती हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले उसमें आता है यम। यम और नियम, ये 2 चीज़ ऐसी हैं सबसे पहली जो महर्षि पतंजलि ने स्थापित की हैं, बनाई है। तो वो ये है एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट। समाज में हम जब रहते हैं तो हमारे कुछ नियम निर्धारण, कुछ मर्यादाएं, कुछ पालन करनी होती हैं, तब हम कुछ अच्छे इंसान बन पाते हैं। तो यम और नियम ये समझिए कि 2 एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है। हमारे व्यवहार को, हमारे आचार को नियंत्रण में लाने के लिए हमें इनका पालन करना ज़रूरी होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 एलिमेंट के बारे में हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, और वो अगले सेशन में बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि योग का मतलब होता है हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। हमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है, हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं। तो हमें योग जो है वो यही सिखाता है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप
की जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उन्हें भी जानें, और जो हमारी कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, हम वो भी जानें। और जब हम ये जान लेंगे तभी हम उसको अपनी जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, और हम जो हमारी जो अच्छाइयां हैं वो उनको हम सोच के अपने बारे में एक उत्साहित महसूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और हम आपको यम और नियम के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।